चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट देता है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4 प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। LHS आंसर में LHS टेन इनवर्स 1/2 है प्लस टेन इनवर्स 2/11 है। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पीछे तो बताया हुआ वीडियो में है, देख लीजिएगा। ऐसे लिख देते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है टेन इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा LHS जो होगा क्या हो जाएगा, LHS जो हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा प्लस 2/11 हो जाएगा, 1 माइनस और हो जाएगा क्या 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/11 हो जाएगा। ये हमारा तो टेन इनवर्स, तो ये हम लोग LCM लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 11 प्लस 2 टू या 4, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका तो 22 होगा। तो 22 में से 22 माइनस 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। ये कर लेंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा कितना, ये 22 कैंसिल है, ऊपर में 11 4 15 और नीचे हो जाएगा ये 20 में से 2 हो जाएगा, ये 22 में से 2 हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा कितना 3/4 हो जाएगा। ये हमारा RHS आ जाता है, प्रूव हो गया। RHS प्रूव हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टेन इनवर्स। क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा है प्रूव दैट क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स 2/11 प्लस टेन इनवर्स 7/24, टेन इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू जो है प्रूव करना है हमको टेन इनवर्स 1/2 करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। तो हम लोग प्रूफ करेंगे तो लिखेंगे LHS में लिखा हुआ है टेन इनवर्स 2/11 और टेन इनवर्स 7/24। तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अब बटे में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। ये हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा। LCM लेंगे, ये हो जाएगा आपका और ये हो जाएगा 48 प्लस 77 और डिवाइड में यहाँ भी हो जाएगा 264 हो जाएगा और ये 264 माइनस हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको टेन इनवर्स ये 264 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 125 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 250। तो ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ये हमारा RHS आ गया। LHS चल रहा था, RHS आ गया तो हम प्रूव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमको है
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। देयर आर टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू करना है tan इनवर्स 31/17, ये प्रूव करना है। तो हमको फार्मूला यहाँ 2 गो लगेगा। सबसे पहले फार्मूला लगेगा, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं LHS, पहले कर दिए प्रूफ। LHS में क्या है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फार्मूला से आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/2 और डिवाइड बाई 1/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आप कितना, ये 4 ऊपर चल जाएगा और नीचे हो जाएगा क्या, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये tan इनवर्स 1/7, और फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फार्मूला लगेगा। तो क्या होता है tan इनवर्स x का मतलब 4/3 प्लस 1/7, और बाय में 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ये हो जाएगा tan इनवर्स ये हो जाएगा कितना, 28 और प्लस 3, 28 और प्लस 3, और नीचे हो जाएगा 21, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 या 21, 21 माइनस 4, और ये 21 हो जाएगा, 21 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ये होगा 31 होगा, 17 होगा, और ये हमारा RHS आ गया। तो ये LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है हमको, इक्वल टू π/4 प्रूफ करना है। यहाँ आपका फिर से हम लोग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, ये दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगाएंगे, और ये दोनों में लगाएंगे। चलिए फार्मूला तो आपको याद हो गया, यहाँ पर प्रूफ करते हैं हम लोग, प्रूफ करते हैं LHS में क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 1/5 और tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/8। तो फार्मूला तो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, ये बार बार फार्मूला यूज होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसलिए इसको याद कर जाइएगा। x प्लस y, अब y में 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। चलिए तो क्या होगा, इसलिए LHS क्या हो जाएगा, LHS जो होगा ये दोनों फार्मूला लगाएंगे, इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको समझने पे होता है tan इनवर्स x का मतलब 1/5 प्लस 1/7, अब बटे में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7,
अब ये दोनों भी फार्मूला लगाएंगे, प्लस से प्लस लिख देंगे। अब ये दोनों फार्मूला लगाएंगे, टेन इनवर्स हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8 अब बाई में हो जाएगा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 7 5 12/35 और ये 35 में से एक जाएगा 35 माइनस 1 ये 35। तो 35 डिनोमीटर से कैंसिल हो जाएगा और इधर टेन इनवर्स कितना 8 3 11 11/24 और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी लिख दीजिए कर दीजिए यहाँ पर 8, ये हो जाएगा डायरेक्ट ये 8 प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 1 और नीचे 24 हो जाएगा। तो क्या होगा टेन इनवर्स ये होगा 12, ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 35 35 कैंसिल, यहाँ 24 24 कैंसिल ये 12/34 हो जाएगा और इधर हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा 11/23 हो जाएगा। ये हो गया। फिर से टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y लगाएंगे फार्मूला। तो टेन इनवर्स ये लगा दीजिए x मतलब ये 12/34 प्लस 11/23 डिवाइड 1 माइनस ये 12/34 इंटू में 11/23। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन इनवर्स हो जाएगा इधर जो हो जाएगा, इधर आपको एलसीएम जो हो जाएगा 782 हो जाएगा। तो ये 782 तो यहाँ पर कर दीजिए 12 इंटू 23 कर देंगे तो 12 3 36 अब 12 दूना 24 और 3 27 प्लस हो जाएगा कितना 34। यहाँ पर 34 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 374 हो जाएगा। तो नीचे हो जाएगा कितना, फिर से कर लेंगे एलसीएम, ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 782 हो जाएगा। फिर कर लेना 782 में से 132 घटा देना, 782 माइनस 132 घटा देना, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स और ये 782 कैंसिल हो जाएगा डिनोमीटर से, ऊपर हो जाएगा 6 4 10 और 7 7 14 15 2 3 5 1 6 650 और यहाँ पर हो जाएगा 0 और 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा 650 कैंसिल, टेन इनवर्स 1। अब बताए थे आपको, पहले बता चुके हैं कि टेन इनवर्स 1 को हम लोग कैसे निकालते थे। टेन इनवर्स है, इसको 10 में वैल्यू कितना होता है 10π/4 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए कैंसिल कर दीजिए तो क्या हो जाएगा π/4। चलिए स्क्रीन ये हमारा क्या है, ये आपको RHS आ जा रहा है, RHS मतलब LHS बराबर RHS आ रहा है, RHS। तो ये प्रूव हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या करना है, कॉस इनवर्स में रिजल्ट लाना है ना, और लेफ्ट में कितना है RHS में साइन इनवर्स है, तो इसको साइन इनवर्स को चेंज करेंगे कॉस इनवर्स में, उसके बाद फॉर्मूला लगाकर प्रूफ करेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे प्रूफ में, चलिए पहले क्या कर लीजिए, इसको पुट करना पड़ेगा, पुट कर दीजिए कितना साइन इनवर्स 3/5 इजकल टू अल्फा कर दीजिए एंड साइन इनवर्स 8/17 इजकल टू कर दीजिए बीटा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ 3/5 और इधर इस साइन इनवर्स चला तो साइन अल्फा हो जाएगा और एंड और इधर हो जाएगा कितना ये 8/17 तो साइन बीटा हो जाएगा, साइन बीटा। तो साइन बीटा से हम लोग कॉस का वैल्यू निकालेंगे, तो
तो कॉस का वैल्यू कैसे निकलेगा, कॉस अल्फा इजिकल टू जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होता है, और यहाँ पर कर देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर देंगे कॉस बीटा इजिकल टू जो होता है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा पुट करेंगे। फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस अल्फा में वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू क्या दिया 3/5, 3/5 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाए, 3/5 का स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए, और यहाँ पे कर दीजिए ये कितना हो जाएगा, तो ये 9/25, तो 25 में से 9 हो जाएगा तो 16/25 मतलब कितना हो गया 4/5 हो जाएगा। यहाँ से कॉस अल्फा का वैल्यू हमको निकला, तो अल्फा इजिकल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 आ जाएगा, 4/5। और यहाँ से कर लीजिए हमको, यहाँ से वैल्यू जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू हमको रूट अंडर 1 माइनस कॉस बीटा, ये कॉस ये सॉरी यहाँ पर ये साइन लगा दीजिए, साइन स्क्वायर बीटा हो जाता है। साइन बीटा में क्या हो जाएगा, ये 8/17 का स्क्वायर, 8/17 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना होगा, घटा दीजिए, तो ये 15 ये कर दीजिए 225 अब 22 ये 289 कर दीजिए, 289 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 289 करिएगा तो आ जाएगा 15/17। ये चला कॉस बीटा हो गया, कॉस बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू जो होगा कॉस इन्वर्स 15/17 हो जाएगा। अब हम लोग कर लेंगे LHS में, तो हमारा LHS जो है हो जाएगा, LHS में क्या है, ये इतना को क्या माने थे हम लोग, अल्फा माने थे, और इधर माइनस ये बीटा, इसको बीटा माने, तो क्या हो जाएगा, चलिए तो क्या हमारा हो गया क्या है ना, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू डाल दीजिए, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस इन्वर्स 4/5 कर दीजिए, अब माइनस कॉस इन्वर्स 15/17 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे, फॉर्मूला लगेगा कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y, तो कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो याद होगा, कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y का फॉर्मूला होता है कॉस इन्वर्स x इंटू वाई प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये हम लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, LHS हमारा जो आ जाएगा, तो लिख दीजिए कॉस इन्वर्स हो जाएगा, और x इंटू वाई मतलब दोनों एंगल का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 4/5 इंटू 15/17, और अब कर देंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस होता है, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब x मतलब ये, तो 1 माइनस एक्स क्या है यहाँ पे 4/5, 4/5 का स्क्वायर क्या होता है 16/25 हो जाएगा, इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, तो y का मतलब कितना 15/17, 15/17 का स्क्वायर कितना होता है 225/289 होता है, तो कर लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला दे दीजिए, अब हो जाएगा कॉस इन्वर्स, ये हो जाएगा 60/85, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 में से 16 जाएगा तो 9/25, और ये हो जाएगा इंटू ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 64 मतलब 64/289 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इन्वर्स, और ये 60 हो जाएगा 85 हो जाएगा, और यहाँ से ये निकलेगा 3/5, और ये हो जाएगा 8/17, तो ये 85 है और 85 LCM तो 85 ही होगा, 85 हो जाएगा, तो ये ऊपर में 60 हो जाएगा प्लस 24 हो जाएगा, तो कितना आ गया कॉस इन्वर्स 84/85, यही हमको प्रूव करना था, LHS बराबर RHS हमको आ गया, LHS बराबर RHS आ गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा है
नेक्स्ट हमारा प्रूवमेंट क्वेश्चन नंबर 7 कर दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर ऐसा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 3x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा देखिए, हमको LHS में प्रूफ कर देंगे। प्रूफ LHS में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला क्या होता है लिख दीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। ये फॉर्मूला होगा तो इसको x समझ लेंगे, इसको y समझेंगे। ये x है, यहाँ पर ये x है, इसको x इसको y समझेंगे पूरे को। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का मतलब तो x और y का मतलब ये 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन x इंटू 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कर दीजिए तो कितना हो रहा है, tan इनवर्स, ये कर दीजिए एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना देगा, x माइनस एक्स क्यू और प्लस 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ चलाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर में बचेगा tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा और माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में है और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमको रिजल्ट में लाना था, RHS आ गया, RHS आ रहा है तो LHS बराबर RHS आ गया तो प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन है देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 कर दीजिएगा। प्रूवमेंट वाला 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में रहता है, याद रखिएगा। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। चलिए ये काम करना है, इतना से हमको इतना लाना था। देखिए सबसे पहले RHS को देखेंगे, RHS में क्या है, tan इनवर्स है और इधर लेफ्ट में क्या है, साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स को क्या करेंगे, tan इनवर्स में चेंज करेंगे तभी फार्मूला लगाएंगे, तब हमारा रिजल्ट आएगा। और नहीं तो साइन इनवर्स का फार्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो साइन इनवर्स में रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करना है, हमको रिजल्ट लाना है tan इनवर्स में, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों को कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स को, उसके बाद हम लोग फार्मूला लगा करके रिजल्ट लाएंगे। चलिए तो क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग, इसको अल्फा मान लेंगे, पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिए, आपको कितना पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स 8/17 को हम लोग मान लेंगे अल्फा एंड साइन इनवर्स 3/5 को मान लेंगे बीटा। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 8/17 इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन अल्फा एंड 3/5 इजिकल टू हो जाएगा 3/5 इजिकल टू हो जाएगा साइन बीटा। तो इसको कॉस में, ये सब अभी सब tan में चेंज करने के लिए सबसे पहले कॉस में चेंज करेंगे, उसके बाद साइन बाई कॉस करेंगे तो tan में चेंज होगा। तो पहले कॉस निकालिए, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो √1 माइनस साइन अल्फा का वैल्यू कितना है, 8/17 है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 8/17 का स्क्वायर कर दीजिए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस आपका 64/289, ये 289 में से 64 घटेगा तो कितना होगा, 225/289 हो जाएगा।
और हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 15, नीचे 17 हो जाएगा। ये क्या चल रहा है, कॉस अल्फ़ा। तो हम लोग को लाना रिजल्ट क्या, 10 में लाना था। 10 का फॉर्मूला होता है 10 अल्फ़ा इक्वल टू होगा साइन अल्फ़ा, अब बाई में कॉस अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन अल्फ़ा का वैल्यू है 8/17, 8/17 है, ये हो जाएगा 8/17, यहीं पे पुट कर दिए 8/17 है। और कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू कितना है 15/17। तो 17 क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, तो बचेगा क्या 8/15। 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/15 आ गया। तो यहाँ पर हमको ये 8/15, तो यहाँ पर क्या कर दिए, ये 10 को उधर लेके चले गए, तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 इन्वर्स हो जाएगा। इधर आएगा 10 तो 10 इन्वर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग इधर से क्या कर लेंगे, कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो साइन बीटा का ही मान पुट कर दिएगा, ना कि साइन अल्फ़ा का मान पुट कर दिएगा। बच्चा लोग गलती करता है, साइन बीटा है तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन बीटा का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का स्क्वायर कितना होगा 9/25। अब 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16/25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा कॉस बीटा। तो हमको 10 बीटा करना, तो 10 बीटा का फार्मूला जो होता है, 10 बीटा का फार्मूला लगा देंगे, साइन बीटा बाई कॉस बीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तब वैल्यू रख दीजिए कितना, साइन बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन बीटा का वैल्यू कितना है, यहाँ से देख लीजिए 3/5 है, 3/5 है। और कॉस बीटा का वैल्यू कितना निकला 4/5 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, मतलब बचा कितना 3/4 बचा। 10 बीटा इजिकल टू जो बचा 3/4 बचा। तो ये बीटा इधर रहने देंगे, ये आपको 10 उधर जाएगा तो 10 इन्वर्स हो जाएगा, 10 इन्वर्स 3/4 हो जाएगा। अब हम लोग LHS में इधर क्या है, LHS में क्या दिया होगा देख लीजिए, LHS में क्या था, ये इतना। तो इसके बदले इसको हम लोग क्या कर लिए, अल्फ़ा माने थे तो अल्फ़ा लिख लीजिए, अब प्लस इसको क्या माने हैं, इतना को क्या माने बीटा, तो प्लस बीटा। और ये अल्फ़ा का वैल्यू कितना है, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकला है कितना, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से कर लीजिए कितना 10 इन्वर्स 8/15, 10 इन्वर्स 8/15 प्लस 10 इन्वर्स यहाँ से देख लीजिए कितना है 3/4 है, 3/4, 10 इन्वर्स 3/4। तो फार्मूला लगा दीजिए 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y का फार्मूला लगा दीजिए। 10 इन्वर्स x मतलब 8/15, y मतलब 3/4, अब बटे में 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4 कर दीजिए, कितना आ रहा है 10 इन्वर्स, ये हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 32 प्लस हो जाएगा कितना 45, ये 60 हो गया। और ये 60 माइनस 24 60 डिनोमीटर से कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इन्वर्स हो गया, 10 इन्वर्स हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 47 हो गया। ये कर दीजिए 1 मिनट, यहाँ पर कितना रहा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 15 से 45 हो जाएगा 45। तो कितना आ जाएगा, ये कर दीजिए 77 कर दीजिए, और ये कितना करिएगा यहाँ से 36 कर दीजिएगा, 36 करिएगा। ये आ जा रहा है हमको RHS आ गया। तो ये LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कर दीजिए। कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 56/65। देख लीजिए क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए प्रूव करना है।
इतना इक्वल टू इतना था। देख लीजिए लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है। राइट में साइन इनवर्स है, सबसे पहले राइट ही में देखना है, साइन इनवर्स है, तो ये दोनों को साइन इनवर्स में होना चाहिए, तो साइन इनवर्स है ये, लेकिन साइन इनवर्स नहीं है, तो इसको साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तभी हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तब ये साइन इनवर्स में रिजल्ट आएगा। नहीं तो क्या करता है बच्चा इसका, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो कोई फार्मूला ही नहीं होता है और रिजल्ट भी हमारा नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, दोनों को साइन इनवर्स में होगा तभी रिजल्ट साइन इनवर्स में होगा, तो ये तो साइन इनवर्स में ऑलरेडी है, इसको हमको साइन इनवर्स में सिर्फ चेंज करना है, उसके बाद फार्मूला लगाना है। चलिए प्रूफ कर दीजिए। क्या कर लेंगे हम लोग, इसको मान लेंगे क्या, इसको कर देंगे पुट कर देंगे कितना, कॉस इनवर्स ये 12/13 को कर लेंगे कितना, अल्फा मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या करना है 12/13 इजिकल टू जो हो जाएगा क्या होगा, कॉस अल्फा। तो किस में चेंज करना है, साइन में चेंज करना, तो साइन में क्या होगा, साइन अल्फा का फॉर्मूला जो होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू कितना है, ये 12/13, 12/13 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 1 माइनस कर दीजिए 144 और 169, तो कितना हो जाएगा 25, एलसीएम 25 बटे इतना आ जाएगा, तो कितना आ गया, ये 5/13 हो गया, ये साइन अल्फा इजिकल टू, तो अल्फा इजिकल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 5/13, 5/13। अब कर दीजिए LHS क्या हो रहा है, देखिए LHS हमारा हो जाएगा LHS, देखिए इसको तो हम लोग क्या मान लिए, इसको अल्फा मान लिए, देखिए यहाँ से, तो ये अल्फा हो जाएगा, आप प्लस इसको वैसे ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसको क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि ये साइन इनवर्स ऑलरेडी है, तो साइन इनवर्स और 3/5, तब अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया, अल्फा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, तो हो जाएगा कितना, फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, फार्मूला तो याद हो गया है, साइन इनवर्स एक्स 5/13 √1 माइनस ये 3/5 का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस है तब प्लस करिए, और वाई मतलब 3/5 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब कितना होता है ये 5/13, 5/13 का स्क्वायर कर दीजिए, और ब्रैकेट लगा दीजिए यहाँ पर, ये फॉर्मूला जो लगा है लिख लीजिएगा, लिखना होगा तो याद नहीं है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, याद कर लीजिए, साइन इनवर्स अभी तो कुछ नहीं है आपका, इसका पूरा का पूरा यूज आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, पूरा कैलकुलस में इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज होता है, इसलिए फार्मूला आप याद कर देते तो सारा का सारा काम खत्म हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कर दीजिए कितना 1 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, ये फार्मूला होता है, लगा दिए है फार्मूला, वही लगाए है, तो क्या हो रहा है साइन इनवर्स ये क्या हो गया 5/13, और ये कितना होगा, ये 9/25, 25 में से 9 जाएगा कितना आएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16/25, 16/25 प्लस 3/5, और ये हो जाएगा 169 में से 25 जाएगा तो 144 और नीचे हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ये 5/13 और इंटू में 4/5, 3/5, आई कितना हो जाएगा 12/13, तो ये रिजल्ट में हमको साइन इनवर्स ये कितना हो गया 20/65, ये हो जाएगा कितना 36/65, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स हमको आ गया 56/65, ये ही हमको रिजल्ट लाना था, RHS आ गया, RHS तो ये LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। ये हमको प्रूफ करना है। चलते क्या करेंगे, LHS क्या है दिया हुआ, प्रूफ कर दीजिए। प्रूफ में कर दिए। LHS में दिया हुआ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई और माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस वाला है, टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगेगा। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर टेन इनवर्स होता है और यहाँ माइनस, तो ऊपर में दोनों एंगल के बीच में माइनस होता है और नीचे क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा। टेन इनवर्स हो जाएगा, एक्स का मतलब ये समझिए एक्स बाई वाई माइनस ये एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, और कर दीजिए बट्टा में वन प्लस एक्स इंटू वाई, मतलब एक्स बाई वाई इंटू में एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। ये टेन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा, y इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड में फिर कर दिए एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और ये y इंटू एक्स माइनस वाई। ये कर दीजिए, y इंटू एक्स माइनस वाई डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो रहा है देख लीजिए, इधर आ रहा है कितना, टेन इनवर्स और टेन इनवर्स, इधर क्या हो रहा है, x माइनस वाई कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और क्या यहाँ से क्या, एक्स माइनस वाई एक्स इंटू वाई कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ से ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाई 4 होता है। तो कैसे तक लिख दीजिए, टेन इनवर्स ये टेन पाई बाई 4 कल बता चुके हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 4 आ जाएगा। तो पाई बाई 4 आएगा तो कर लीजिएगा, ये पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4। तो ये हमको LHS चल रहा था, तो ये RHS आ जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए। क्वेश्चन दिया प्रूफ में 9 पाई बाई 8 इंटू ये माइनस कर दीजिए 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज इक्वल टू 9 बाई 4 साइन इनवर्स 2√2 बाई में 3। ये हमको करना है प्रूफ। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए प्रूफ LHS ले लीजिए। क्या है LHS में क्या दिया हुआ, 9 पाई बाई 8 माइनस 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1 बाई 3। LHS में ये है। चलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9 बाई 4 कॉमन ले सकते हैं। 9 बाई 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर पाई बाई 2 हो जाएगा, अब माइनस साइन इनवर्स 1 बाई 3। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, लिख लेंगे 9 बाई 4 आई पाई बाई 2 के बदले में लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स 1 जो होता है, साइन इनवर्स 1 जो होता है क्या होता है, साइन इनवर्स आई साइन
पाई/2 का वैल्यू, सॉरी 90 का वैल्यू 1 होता, तो यहाँ साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो पाई/2 हो जाएगा, इसलिए पाई/2 के बदले में इतना लिख दिए। तो यहाँ पर लीजिए साइन इनवर्स 1/3, तो फॉर्मूला अब लगा दीजिए कौन सा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, माइनस रहता तो माइनस होता है y और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो लगा दीजिए। तो LHS हमारा क्या हो जाएगा, LHS जो हो जाएगा, ये बाहर में तो 9/4 है, यहाँ पर फॉर्मूला इसमें लगेगा तो साइन इनवर्स और कर दीजिए x लिखता है तो x मतलब 1 और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई मतलब ये 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर और माइनस वाई मतलब 1/3 और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 9/4 हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हो जाएगा कितना देख लीजिए, ये आपका 1/9 1, ये 9 हो गया और ये कितना आ रहा है 1/3 इंटू 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ख़त्म हो गया। तो ये 9/4 ये साइन इनवर्स आई कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8/√9, ये तो 0 हो गया। ये हो जाएगा कितना 8/9 अब प्लस 0 माइनस 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर 9/4, उधर लिख दीजिए, इधर लिखिए कितना आ रहा है, LHS तो चल रहा था तो इधर हो जाएगा 9/4 हो जाएगा साइन इनवर्स ये कितना आ रहा है, 8 का रूट जो होगा 2√2 होता है और नीचे 9 का कितना होगा 3 होगा और यही हमको रिजल्ट में लाना था। RHS आ गया, RHS आ गया तो LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।